इंडिया एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है, जहां बिलियनर्स भी हैं और मिलियंस लोग अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। एक तरफ चंद्रयान जैसी स्पेस मिशन, दूसरी तरफ बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन की स्ट्रगल। तो सवाल ये है, व्हाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री। क्या ये सिर्फ पैसों की बात है या इसके पीछे हिस्ट्री, सिस्टम, सोसाइटी और इकोनॉमी का डीप कनेक्शन है। आज इस वीडियो में हम सरफेस लेवल नहीं बल्कि डीप एनालाइज करेंगे, ताकि आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग मिले। अक्सर लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू जीडीपी, लेकिन असल में डेवलपमेंट एक मल्टी डिमेंशनल कंसेप्ट है। इसमें शामिल होते हैं इनकम, एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी को मेजर करने के लिए एक कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI). HDI बताता है कि कोई देश अपने लोगों को कितना अच्छा जीवन दे रहा है। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी लो है और HDI रैंकिंग भी डेवलप्ड देशों से पीछे है। यही रीज़न है कि इंडिया को अभी डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। किसी भी देश का प्रेजेंट उसके पास से जुड़ा होता है। इंडिया लगभग 200 साल एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहा। उस समय इंडिया के रिसोर्सेज बाहर ले जाए गए, लोकल इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, एग्रीकल्चर सिस्टम एक्सप्लॉइट हुआ। रिजल्ट, अब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इकोनॉमी वीक थी, लिटरेसी रेट बहुत लो था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। यानी डेवलप्ड कंट्रीज जहां 200 साल आगे थे, इंडिया को वहीं से शुरुआत करनी पड़ी। पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी। पॉजिटिव इम्पैक्ट यंग वर्कफोर्स, बड़ा मार्केट। नेगेटिव इम्पैक्ट जॉब्स क्रिएट करना डिफ़िकल्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर प्रेशर, रिसोर्सेस लिमिटेड। एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी 7% ग्रो करती है लेकिन पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ती है, तो पर कैपिटा बेनिफिट कम हो जाता है। इसलिए डेवलपमेंट का असली मेजर है पर कैपिटा ग्रोथ, नॉट जस्ट टोटल ग्रोथ। इंडिया की ग्रोथ इम्प्रेसिव है, लेकिन क्या ये ग्रोथ सबको बराबर मिल रही है? आंसर इज नो। इंडिया में इनकम इनक्वालिटी हाई है। टॉप 10% लोग मेजॉरिटी वेल्थ कंट्रोल करते हैं। बॉटम पॉपुलेशन बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करती है। इसका इम्पैक्ट सोशल इनबैलेंस, क्राइम इंक्रीज, अपॉर्चुनिटीज़ अनइक्वल। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी एक ऐसा विकास जिसमें हर व्यक्ति को फ़ायदा मिले। जब तक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी, कंट्री फुली डेवलप नहीं बन सकता। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का टूल है। इंडिया में इशू है क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन क्वालिटी, थ्योरी इज़ ग्रेटर दैन प्रैक्टिकल एंड डिग्री इज़ ग्रेटर दैन स्किल। रिज़ल्ट, ग्रेजुएट्स बहुत हैं लेकिन एम्प्लॉयबल स्किल्स कम हैं। इसलिए एक नया टर्म आया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन। हेल्दी पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, लेकिन इंडिया में रूरल हेल्थ केयर वीक है, डॉक्टर्स पर कैपिटा कम है, प्राइवेट हेल्थ केयर कॉस्टली है। इसका अफेक्ट पुअर फैमिलीज डेट में चली जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। डेवलप्ड कंट्रीज हेल्थ केयर को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्री इसे एक्सपेंस मानते हैं। यही माइंडसेट डिफरेंस भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? अर्बन एरियाज फास्ट डेवलप हो रहे हैं, रूरल एरियाज पीछे रह जाते हैं। इसे कहते हैं अर्बन रूरल डिवाइड। इम्पैक्ट माइग्रेशन सिटीज़ की तरफ, स्लम्स इंक्रीज, प्रेशर्स ऑन सिटीज़। बैलेंस डेवलपमेंट के बिना कंट्री फुली डेवलप नहीं बन सकता। डेवलप कंट्रीज में मेजॉरिटी लोग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के काम करते हैं, लेकिन इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। इसका मतलब लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस अभी इंडिया में कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंडिया की स्ट्रेंथ जो इसे फ्यूचर में डेवलप बना सकती है। यंग पॉपुलेशन, आईटी एंड डिजिटल रेवोल्यूशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ग्लोबल रिकॉग्निशन। स्पेस सेक्टर में अचीवमेंट बाय ISRO, डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया वर्ल्ड लीडर बन चुका है, यानी पोटेंशियल बहुत हाई है। तो क्या इंडिया पुअर है? नहीं। क्या इंडिया रिच है? पूरी तरह नहीं। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है। इसका मतलब प्रॉब्लम्स भी हैं, पोटेंशियल्स भी हैं। अगर पॉलिसीज सही हो, गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग हो और ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव हो तो इंडिया का डेवलप्ड नेशन बनना सिर्फ पॉसिबल नहीं, निश्चित है। इंडिया की कहानी स्ट्रगल की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की है। हमने जीरो से शुरुआत की, आज ग्लोबल स्टेज पर खड़े हैं और आने वाला समय इंडिया का हो सकता है। अगर आपको यह डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।